नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे कादम्बरी का जो शुकनाशोपदेश प्रकरण ग्रंथ है, इसी को हम आज पढ़ाने का जो है प्रयास करेंगे। आप लोग अवश्य सहयोग करें। सहयोग ये करें कि लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास। उसके बाद वीडियो अच्छी लगती है जो नए भाई बहन हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए तत्पर रहेंगे, सेवा में हाजिर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं शुकनाशोपदेश। हमारा बेस किताब का रहेगा तारिणी झा की। अब आप लोग जो भी बुक लिए हों तो ठीक है, नहीं लिए हों तो जो भी लिए होंगे सब मिलता रहेगा, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले इसमें हम एक बुक आई थी, इसका फ़ोटो तो इसीलिए है, बेस वही है। सप्तगंगम की एक बुक आई है गुरुजी की, उसी से हम लिए हैं ये फ़ोटो और आप लोग देखेंगे। अगर आपको बुक हो तो वाला खोल लीजिए, नहीं तो आप तारिणी झा से ही चलिए। इसमें थोड़ा सा आपका ये दहा क्या कादम्बरी कथा मुखम, कादम्बरी का मंगलाचरण इसमें था, इसीलिए हमने सोचा कि आपका मंगलाचरण भी हो जाए। कभी कभी पूछा जाता है मंगलाचरण कैसे है, तो आपको थोड़ा सा नहीं जानकारी अनभिज्ञ लग जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, मंगलाचरण की तरफ चलते हैं। मंगलाचरण आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक नमस्कारात्मक होता है, एक कथावस्तु निर्देशात्मक होता है, एक होता है आशीर्वादात्मक होता है। अब हम थोड़ा क्ल्यू के माध्यम से बताना चाहेंगे, अगर आप लोग को देरी न लगे तो आपको कानी उर आपका नमस्कारात्मक। ठीक है, कानीवर का मतलब कादम्बरी, निशतकम, उत्तर रामचरितम और रघुवंशम, ये आपके नमस्कारात्मक है। दूसरा आप क्ल्यू देखिए कि किसी ने में क्या हो जाएगा, किसी में कथा वस्तु निर्देशात्मक आगे लिख लीजिएगा अपने बुक में कॉपी में। किसी से किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, मेघदूतम में आपके हो जाएगा कथा वस्तु निर्देशात्मक। चलिए अगला क्ल्यू है आपके सामने पेश है, आशीर्वादात्मक। अभी से अभिज्ञान ले लीजिए, आशीर्वादात्मक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। समय देरी एक पैसे नहीं करेंगे आपको, क्योंकि समय बहुत जो है अमूल्य होता है। ठीक है, कथा वस्तु नांदी भी कहते हैं इसको। ठीक है, आप लोग इसको भी जानते हैं। चलिए ये आपका वंशज छंद में है, देखते हैं। पहले थोड़ा सा हम देखेंगे वंशज की क्या इसमें वो होती है, तब जा कर के चलेंगे। जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, रजोजुषे जन्मन सत्तोह वृत्तये, स्थितो प्रजानां प्रलयतमः पृशे, अजाय शर्गाथितनाथ हितवे, त्रयी ममाये त्रिगुणात्मने नमः। त्रिगुणात्मे नमः, त्रिगुणात्मे नमः कौन कौन है इसको पहले आप जान लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वर्णन किए गए हैं। यह आपका नमस्कारात्मक है, नमस्कार कर रहे हैं बाणभट्ट जी। ठीक है, परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा की वंदना किया गया है, इन्हीं को नमस्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी कार्य शुरू होता है तो ऐसे संस्कृत जगत में तो भगवान का नाम लिए ही जाता है। कोई भी और कार्य करते हैं, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, तो भगवान का नाम लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजोजुषे जन्मनि, रजोगुण से, रजोजुषे जन्मन, जन्मन माने जन्म लेने वाले, कौन है, सत्यवृतय। कौन है, सत्यवृतय। प्रजाओं के प्रलय, प्रजा नाम प्रलय तमः स्पृशा। अब जन्मन माने जन्म देते हैं, सत्यवृत माने सत्यवृत। कहने का मतलब है, आप लोग लिख लीजिए इसे, आप लोग रजस ऐसे और सत्व और तमः। अब रजस का आगे लिखेंगे, फिर हम जगह नहीं है, रजस का आगे लिख देंगे ब्रह्म। ये क्या लिख देंगे, सृष्टिकर्ता। अपने कॉपी में लिखते चलिए, सृष्टिकर्ता। सत्व लिखेंगे, तत्व का आगे लिख देंगे विष्णु, पालन करता उसके आगे लिख देंगे। तमो का आगे लिख देंगे शंकर,
संहार करता। यही तीनों आपका मसला है इसमें। ठीक है। अब रजोजुषे जन्मन कौन है? रजोगुण वाले, रजस गुण वाले ब्रह्म हैं और जन्मन में जन्म देते हैं। जन्मन माने जन्म देते हैं। सत्ववृत्त वाले विष्णु हैं, वो क्या करते हैं? पालना नाम प्रजा नाम प्रजा नाम पालन करते हैं। कौन? विष्णु। प्रलय कौन करते हैं? प्रलय माने नाश कौन करता है? संहार करते हैं। तमोगुण वाले शंकर हैं। रजोजुष वाले आपको यहाँ लिख दीजिए ब्रह्म, फिर से बता रहे हैं। और तमोगुण वाले आपको हो जाएगा सत्ववृत्त वाले विष्णु हो जाएंगे। ये जन्म देते हैं ब्रह्मा, विष्णु पालन करते हैं। और आपको बता दें तमह शंकर होते हैं, यह संहार करते हैं। संघर अजाय शरेग। अब तीनों लाइन देख लिए हो, यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। रजोजुषे जन्मनि सत्वृत्ते स्थितौ प्रजा नाम प्रलय तमः अस्पृश्य। रजोजुषे जन्मन, जन्म देने वाले रजोगुण होते हैं। रजोगुण वाले ब्रह्म सृष्टिकर्ता होते हैं। सत्वृत्ते क्या करते हैं? स्थितौ। सत्वृत्त वाले क्या करते हैं? विष्णु पालन करता है। प्रजा नाम प्रलय, प्रजाओं के पालन करता। प्रलय माने संहार करता कौन है? तमोगुण वाले शंकर हैं, संहार करता। तो आपको हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। अरे अब हम बहुत समय नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग भी उबने लगते। अजाय शरेगः स्थितिनाथ हेतवये। अजाय, अजाय हैं, अजाय। अजाय का मतलब जो जन्म ना लिया हुआ या अजन्मा हो। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? अजाय हैं, अजन्मा हैं। इनका तो कोई ऐसा तो है नहीं जन्म लेंगे हम लोग की तरह, मृत्यु होगी, ऐसा तो है नहीं। अजाय हैं ये लोग। ठीक है। तो अजाय शर्गः स्थितनाथ हेतवय। स्थितनाथ हेतवय, नाश माने नाश करने वाले, आपको मैंने बता दिया है। तमोगुण वाले नाश करते हैं, संहार करते हैं। ठीक है। और उसके बाद त्रयी ममाय, त्रयी ममाय। त्रयी माने तीन गुण वाले हैं। त्रिगुणात्मे नमः। इनको रजस सत्व तमस तीन गुण वाले नमः, हमारे इन तीनों गुण वाले को मैं नमस्कार करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। कौन तीनों गुण वाले? यही तीनों गुण वाले को बाण भट्ट जी कहन हम नमस्कार कर रहे हैं भाई। ठीक है। त्रिगुणाय नमः। त्रिगुणाय कौन है? त्रिगुणाय पूछा जाएगा तो ब्रह्म है। इसी ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ, ब्रह्म की वंदना की गई है। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम और देखेंगे, तब उसके बाद हम कहानी पर चलेंगे जो आप चाह रहे हैं। एव समति क्रमासु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडश एव राज्याभिषेक चिकीर्षु। ऐसे समय चल रहा था, समय क्रमात् माने बीत रहा था। केषुचित् एक ऐसा दिन आया, दिवसेषु माने दिवसों में, दिनों में। सप्तमी एक वचन आप लगा लीजिएगा। दिनों में कौन? अच्छा दिन आया जिसमें राजा चंद्रापीड का राज्याभिषेक, उनके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू होने लगी। प्रतिहारी लेकर अनुपकारणम, और सभी कारणों से युक्त होकर संग्रहार्थ में आदि देशा, और सब लोग आकर के उपस्थित हुए। और तब क्या हुआ? समुत्पित सब लोग को उपस्थित हो जाने के बाद यो राज्याभिषेक, यौवन राजा, वही जवान राजकुमार का राज्याभिषेक जो होने जा रहा है। और कदाचित दशनाथ सभी लोग के दर्शन करने के लिए आगतम मीन आए। आरूढ़म मीन जो है उनको सब लोग सम्मानित किए, विनय पूर्वक भी। विनीत धर्म इक्षत सुखनाश साविस्तारम उवाच। वाचमिन बोले, जब सब लोग से मिलने चले गए थे। अब क्वेश्चन आएगा, यही तगड़ा क्वेश्चन आएगा कि भैया जो है सुखनाश गया था चंद्रापीड के पास,
वचन क्या कहते हैं क्या कहते हैं अभी जो हो रहा है, सुकनास चंद्रापीठ के पास गया था जो है यह कथा सुनने, उपदेश सुनने गया था कि जो है चंद्रापीठ खुद आया था सुकनास के पास। तो यह प्रश्न आपको बनेगा, जान लीजिए तगड़ा। तो इसमें आप लिख दीजिए कि सुकनास खुद आए रहे, जो है वो चंद्रापीठ खुद आए थे सुकनास पास, क्योंकि इनके गुरु हैं, गुरु तो ही शिक्षा देते हैं, तो गुरु थोड़ी न जाता है कहीं, वो तो अपने घर पे रहेंगे और या उनके पास खुद जाना पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हम। तो अब आप जो जानना चाह रहे हैं, नहीं तो कुछ भाई बहन भटक गए हो, अरे यार क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, तो आपके समझ में आएगा, थोड़ा पहले की बात है। चलिए, तात चंद्रापीठ विदित वेदी तव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रम तेना अल्पम अपि उपदेष्टम अति केवलम चा निर्गतः एव अभानुभेद रत्नः लोक उच्छेदम अप्रदीपम प्रभा नेय गतिग्रहम तमो यौनम प्रभवाम अपरिणामो उप समूह दारुण लक्ष्मी मदः। कहन भैया पुत्र चंद्रापीठ, तात माने पिता या पुत्र के लिए लगता है, जो भी आपकी इच्छा कहे, ठीक है, जहाँ जैसे लगता है वैसे लगा जाए। तात ये विश्व संबोधन चिन्ह है, चंद्रापीठ का भी और ए भी दोनों संबोधन चिन्ह हैं। पुत्र या बेटा चंद्रापीठ, आप तो अभी किसी को समझाना रहता है ना, तो आप ऐसे नहीं कह सकते अरे तुमको कुछ नहीं आता, कहे ना भैया सब तो सब जानता है, लेकिन थोड़ा सा मार बती यही जान ले, बस वही बात है यहाँ भी। हे पुत्र चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य व्या अधीत सर्वशास्त्रम ते न अल्पम उपदेष्टम अस्ति। ते माने ते वामवा 2 4 6 षष्ठी विभक्ति एक वचन है, आप इसको अवश्य जानते रहें, युष्मदिक रूप है, ताम वामवा ते वामवा। वैकल्पिक रूप में देखेंगे तो आपको मिलेगा। हे चंद्रापीठ, आप जो है विदित माने जान गए हैं, वेदितव्य जो जानने योग्य है, जान गए कौन, अधीत माने जो अध्ययन कर लिए हैं, वेदों का सभी वेदों का अध्ययन कर लिए हैं, और सर्वशास्त्रम सभी शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिए हैं। ते मीन तुम्हारा, आपका थोड़ा सा, ना यहाँ तोड़ेंगे तो अल्पम आएगा, ना मीन नहीं, थोड़ा सा अल्प भी बताना नहीं है आपको, अल्पम अप माने भी उपदेष्ट, आपको कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सर्व वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, हर चीज जानकारी हो गई है, आपको कुछ बताने योग्य रह ही नहीं गया है। लेकिन थोड़ा सा कहन किंचित केवलम चा, केवल आपको, आप तो हर चीज की जानकारी समस्त शास्त्रों का वेद अध्ययन कर लिए हैं, केवल थोड़ा सा क्या बताना, निसर्गत माने होता है जो पैदा होता है, स्वाभाविक गुण है, उसको मैं एव अभानु भेद रत्नम आलोक छेद अप्रदीपम प्रभाम अपेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभुवम। अब आपको यहीं से ले लेना, यौवन प्रभुवम माने यौवन का प्रभाव से, आप युवावस्था से उत्पन्न होने वाला, तमो माने तमो गुण से उत्पन्न होने वाला यह अज्ञान अति गहनम, ऐसा नहीं होता, अति गहन होता है, इतना अंधकार होता है, कठोर होता है कि क्या बताऊं। और यह जो है, यह अंधकार जो है ऐसा होता है, कैसा होता है कि सूर्य द्वारा, यह देखिए अभानु, यहाँ भानु तोड़ेंगे, भानु माने सूर्य होता है, आभानु करिए, भानु भेदम रत्न लोकक्षेदम अप्रदीपम, यह जो है ऐसा होता है, यह अभानु है, सूर्य द्वारा जो है विनष्ट करने योग्य नहीं है, अभानु है। अगर सूर्य द्वारा विनष्ट करने योग्य होता तो भानु होता,
इसीलिए यहाँ तोड़ेंगे या और तो यहाँ अभानु आएगा, यहाँ दीर्घ संधि है। ठीक है, अभानु सूर्य के द्वारा विनष्ट करने योग्य नहीं है। क्या नहीं है? ये जो रत्नम लोकः, रत्नों की मणियों की प्रभा है, वो क्षिप्त नहीं किए जा सकता है। उच्छेदम प्रदीपम, आप्रदीपम, यहाँ हलंत मार देंगे तो आप्रदीपम आ जाएगा। यह प्रदीपम माने प्रकाश होता है, प्रकाश से हटाया नहीं जा सकता है। कौन नहीं हटाया जा सकता है? क्योंकि अति गहनम होता है। क्या? तमो यौवन प्रभुवम, ये आपका अभी अभी युवावस्था में जो है, युवावस्था का यौवन प्रभाव है जो इससे विनष्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके प्रभाव से जो है अभानु है, अनभानु रत्नलोक कक्षेदः, क्योंकि अंधकार से यह उत्पन्न हो रहा है, यह जो है सूर्य से विनष्ट करने योग्य नहीं है। सूर्य तो विनष्ट करती है अपने प्रभाव से, सारे को जगत को सुंदर कर देती है, लेकिन विनष्ट कर सकती है, लेकिन यह जो है जो यौवन प्रभाव है यह विनष्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यह और क्या है, थोड़ा सा और आगे देखें। अपरिणामो उपसमोह दारुणो लक्ष्मी मदः, ये लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी का जो ये आपका ऐश्वर्य, लक्ष्मी का जो आपका अभिमान है, यह दारुणो बहुत कठिन होता है। ठीक है, बहुत दुर्दमी होता। अपरिणामोपमः, अपरिणामोपमा अंतिम अवस्था तक यह हटाया नहीं जा सकता है। अंतिम अवस्था में भी यह शांत नहीं होता है। लक्ष्मी का मद इतना भयंकर होता है, दारुणों में भयंकर दारुण था। क्या था? दारुण था। हस चस विसर्ग हो गया, हस प्रत्याहार के सामने लवण दिखाई दे रहा है, इसी से आपको हसिचा से विसर्ग हो गया। हय वरट लड़ मंगड़न झभय गण दस होपचट तो होता है ना, तो इसी में हस प्रत्याहार के वर्ण आ जाते हैं, तो आपको ला है, इसीलिए विसर्ग का 3 कार्य होता है। मैंने पहले बताया था, सा होता है, रा होता है, ऊ होता है, तो यहाँ पर ओ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे अपरिणामो समो, मतलब अंतिम अवस्था। अपरिणाम, परिणाम माने होता है परिणाम, अपरिणाम में अंतिम अवस्था तक यह शांत नहीं होता है। कौन? यह लक्ष्मी का मद, क्योंकि यौवन प्रभुवम, यौवन के प्रभाव से यह होता है, युवावस्था में उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगले हम थोड़ा सा और चलते हैं। कष्टम अजन्वर्ति साध्यम परस परमय ऐश्वर्यम अति तिमिरांधत्वम आशिशिरो उपचारहार्यो अतीतो अतीतो दर्प ज्वार रोष्मा। चलिए थोड़ा थोड़ा चलते हैं। कष्टम माने बहुत कष्ट होता है, यहाँ तोड़ेंगे। कष्टम जो है, हाँ, कष्टम अंजन वर्ति साध्यम परम, कष्टम अंजन वर्ति साध्यम परम, परम हो जाएगा तब ऐश्वर्यम अलग हो जाएगा। ऐश्वर्यम तिमिरा अंधत्वम। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं हम। ठीक है, कहने का मतलब दूसरा ऐश्वर्य जो है यह शांत नहीं है। दूसरा जो तिमिराधत्वम, तिमिराधत्वम मीन होता है, तिमिर नामक एक रोग होता है जिसको कहते हैं रतौंधी। तिमिर नामक एक रोग होता है, ऐश्वर्य से उत्पन्न होता है। यह साध्य, साध्य यहीं लिखा होगा, असाध्य होगा, क्योंकि यह साध्य नहीं है, असाध्य है। क्योंकि कष्टम अंजन वर्ति साध्यम, कष्टम माने यह बहुत कष्ट होता है, और यह जो है तिमिर से नामक रोग जो उत्पन्न होता है, यह जो है बड़ा कष्ट देता। अंजन लिप्त शलाखा से भी कष्टदायक होती है। कहने का मतलब फिर से जान लीजिए, थोड़ा सही साफ नहीं दिखाई दे रहा है, यही इतना जान लीजिए। कहें जैसे कौनो चीज़ का अगर रोग होगी आँखी में, अंजन की शाखा शलाखा वर्ति साध्यम, साध्यम माने ठीक हो जाता है। एक शलाखा होता है जो है, उसी से लगाते हैं कोई चीज़, काजल ओजल या कोई भी, तो उससे ठीक हो जाता है। लेकिन अनंजम, अनंजम वर्ति साध्यम, असाध्यम, यह अनंजम माने शलाखा से लगाने के बाद न ठीक होए, काहे का मतलब। ठीक है, आतिमिर राधत्वम,
यह जो है ऐश्वर्य रूपी यह जो अंधत्वम है, भयंकर रोग है, यह तिमिर रोग है। ऐसे तैसे नहीं है, ऐसे तो होता ठीक हो जाता। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कड़ी के अनुसार जो है आशिशिरोपचार्यो हार्यो अतीतो दर्प द्वार ज्वर रोष्म। ठीक है, तततम मूल मंत्र गम्यो विस्मयो विषय विषाद स्वाद मोह। अब इसको देख लीजिए आगे, ऐसे तैसे नहीं है, अभिमान। यह कैसे है? अभिमान का जो है यह शिशिर माने चंद्रमा ठंडा होता है। हारियो अति तीव्रो दर्प ज्वार रोष्म, यह जो है ऐसा ज्वर है, दर्प ज्वार रोष्मा है। कहने का मतलब इस टाइप का यह शिशिर है जो है, यह सूर्य की गर्मी जिसको दाह ज्वर रोष्मा, दर्प ज्वार रोष्मा इतना तीव्र है, इतना तेज है। हार्यो आशिशिरोपचारो, आशिशिरो माने इसका कोई उपचार नहीं है। सूर्य की गर्मी से तो आपका उपचार बन सकता है, लेकिन ये जो है ऐसा है कि यह जो है कौन है? अभिमान वाली भयंकर गर्मी है। इसीलिए आरोष्मा, यह सूर्य की गर्मी तो ठीक कर देती है, सूर्य की उष्मा तो सबको ठीक कर देती है, लेकिन इसमें जो है आपकी कोई औषधि काम नहीं करेगी। ठीक है, और उसके बाद आपकी कोई औषधि, यह गर्मी जो है अभिमान की गर्मी है, इसीलिए इतना तीव्र होती है। इतना अति तीव्रो माने इतना अति तीव्रो मीन बहुत तीव्र होती है। शिशिरो उपचार्यो हार्यो, यह जो है अभिमान की गर्मी है, शीतल उपचारों से दूर करने योग्य नहीं। आशिशिरो उपचारों माने शीतल की गर्मी है, शीतल उपचारों से ठीक करने योग्य नहीं है। अगर यह सूर्य की उष्मा वाला होता तो ठीक हो जाता, तीव्र ज्वर अगर होता, लेकिन अभिमान की गर्मी है। कौन सी गर्मी है? अभिमान की गर्मी है, अंत तक ठीक नहीं होता है। अब देखिए, सततम निरंतर मूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषाद स्वाद मोह। सततम मीन निरंतर। मूल मंत्र माने जैसे कोई मूल मंत्र है, अगर उसको ठीक कर देते हैं मूल मंत्र के द्वारा, जैसे कोई रोग हुआ, सांपों काट ले या किसी प्रकार का और भी हो, तो यह जो है तब भी ठीक नहीं होगा। विषय स्वाद मोह, विषय स्वाद माने विभिन्न प्रकार के स्वाद, विषय विभिन्न प्रकार के विषयों का उपयोग जब होता है, तो होने से यह कठिन औषधियाँ भी जो है इससे ठीक नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के मूल मंत्र से भी ठीक नहीं होता, कितना भी आप मूल मंत्र लगा लीजिए, औषधि लगा लीजिए, ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह जो है तिमिरांधत्वम, ईश्वर की गर्मी है, ऐसे तैसी नहीं है। और आगे देखिए, नित्यम आस्नान, हलंत मार देंगे मामे तो आस्नानम हो जाएगा। आस्नान शौच बाध्यो बलवान रागम अलाव लेपा। नित्यम माने नित्यम स्नान से, तो नित्यम स्नान शौच करने से रागम लाव ठीक हो जाता है, लेकिन यह जो है नित्यम स्नान से, स्नान माने बिना मतलब स्नान करने से भी नहीं ठीक होगा। इसका मतलब यह है, कहने का मतलब यह बिना स्नान से तो मान लीजिए ठीक हो जाता है, स्नान करने से तो हर रोग ठीक हो जाता है, बलवान होता है, लेकिन यह इतना बलवान है, रागम अलाव लेपह, नित्यम रोज स्नान करत तब और न ठीक होए। ठीक है, और तो बाकी नित्यम स्नान से तो ठीक हो जाएगा। नित्यम आस्नानम शौच बाध्यो, बाध्य माने नहीं ठीक होगा। ठीक है, नित्यम आस्नान माने नहीं ठीक होगा, स्नान करने से भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बलवान है। क्या बलवान है? जो है रागम अलाव लेपह, रागम अलाव लेपह है, इसीलिए यह भी ठीक
नहीं होगा। अनुराग के मल जो है लेप किए हुए है। रागम अलाव माने अनुराग का लेप किया हुआ है, और यह बलवान है इतना कि नित्यम स्नान करने से भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमें समझ में आ रहा होगा तो आगे बढ़ें, लाइक और कर दिया करें। ठीक है, और शुद्धि की योग्य है भी नहीं। आगे देखें, आसृज आज सृजम छपाव सान प्रबोधा घोराचा राजसुख सुख सन्निपातः निद्रा भवतीद विस्तारेण अभिधीयते। अब फिर से देख लीजिए यहाँ, क्योंकि असृज मीन जानते होंगे, असृज माने होता है नित्य, असृज माने छिन्न निज, और छपा अवसान, छपा माने रात्रि, अवसान माने बीत जाने पर, प्रबोधा माने तब भी प्रबोध घोरा, अप्रबोधा अवसान अप्रबोधा तब भी। कहने का मतलब होता है जो है असृज माने नित्य, और छपा माने रात्र, अवसान माने बीत, रात्रि के बीत जाने पर भी यह घोर निद्रा। कौन सी घोर निद्रा? राज सुख सन्निपात निद्रा, राज्य से सुखित नींद, राज से खूब बढ़िया सुख पूर्वक अगर सोया हो तब भी यह रात बीत जाने पर भी ठीक नहीं होती, और ठीक नहीं कर रहे हैं, नींद नहीं खुलती, क्योंकि यह राज सुख सन्निपात निद्रा है, इसीलिए नहीं यह जगती है। कोई भी हो, भवतीत विस्तारेण अभिधीयसे, भवतीत विस्तारेण अवतीत। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं, और भवतीत विस्तारेण, हाँ, तो कह रहे हैं इसको जो है राज्य वाली जो सुख की निद्रा होती है ठीक नहीं होती है। भवतीत, आपको मैं इसको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूँगा। कौन कह रहा है? ये सुखनाश कह रहे हैं कि भैया जो है ये राज्य रूपी जो निद्रा होती है, कहाँ गया, राज्य रूपी जो निद्रा होती है यह घोर इतना कठिन होती है कि क्या बताएं, जो है रात बीत जाने पर तब भी यह नहीं हो पाता है, नींद नहीं खुलती है रात के, नित्य मीन प्रतिदिन यह आपको रात बीत जाने पर भी निद्रा नहीं खुलती है। भवतीत विस्तारेण अभिधीय से, इसलिए अब तुम्हें यहाँ विस्तारित रूप से बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से आपको अगले पन्ने पर मिलेगा, आपको क्या कहते हैं, तरड़ी झा। चलिए अब देखते हैं अगला पेज। गर्भेश्वरम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिरूपम रूपत्वम मानुषम शक्तित्व च एति महितीयं खल्वनर्थ परंपरा सर्वः अभिनयानाम् एकैकम् अपि येषाम् आयतनं किमुत समवायः। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं हम समवाय तक। एकैकम में जान लीजिए यहाँ वृद्धि संधि है, अभी और बता रहे हैं जहाँ जहाँ बन रही है। ठीक, गर्भेश्वर माने गर्भ माने जन्म से ही, गर्भधन ईश्वर करेंगे तो यहाँ आपका गुण के विधान हो रहा है। ठीक है, गर्भधन ईश्वरत्वम कहेंगे, ईश्वर, और त्वम में हलंत मारेंगे तो अभिनव आ जाएगा, अभिनवत्वम, फिर यहाँ त्वम में अप्रतिरूपम करेंगे तब अमानुषम आएगा। ठीक है, चलिए इसीलिए पहले अब देखिए, गर्भ माने जन्मय से हो, जन्म से ही, कहे ना यार जन्मय से बड़ा बुद्धिमान रहा, तो वही बात है यहाँ भी। जन्म से कह रहे हैं 3-4 चीज़ें ध्यान दें। जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, और उसके बाद तुम अभिनव नव यौवन, अभिनव माने नया, अभिनव नव यौवन माने अभिनव माने नया, यौवन माने जवानी, नई जवानी। पहला है गर्भ से ऐश्वर्य, दूसरी हो गई अभिनव नव यौवन,
मतलब नई जवानी। और उसके बाद यहाँ तोड़ लीजिए, त्वम अप्रतिरूपत्वम मानुषम शक्तिं त्वाच्या एति महतीयम खलवनर्थाम सर्वा। खलवनार्था, यह चारों खलवनर्थ हैं। कौन कौन है? पहले देख लीजिए फिर। गर्भ से प्राप्त ईश्वर, गर्भ माने जन्मय से प्राप्त जो ऐश्वर्य होता है उसको। उसके बाद अभिनव नवयौवन, दूसरा आपका ए हो गया, पहला ए हो गया। अभिनव माने नई नई एकदम जवानी, ठीक है। और उसके बाद अप्रतिरूपम, अप्रतिरूपम तीसरा ले लीजिए अनुपम सौंदर्य। अनुपम माने खूब सुंदरता, ठीक है, ठीक है। अप्रतिरूपम हो गया। अमानुषम, अनुपम, अनुपम हो गया है सौंदर्य, ठीक है। और अमानुषम शक्तित्वम, अलौकिक शक्ति। यह चारों हो गया ना अलौकिक शक्ति। पहला हो गया है आपके सामने जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, दूसरा हो गया है नया जवानी, तीसरा हो गया अनुपम सौंदर्य, चौथा हो गया अलौकिक शक्ति। अलौकिक मतलब राजा बन जाता तो अलौकिक शक्ति ही रहती है, चाहे जो जैसे कि जिसको करो, ठीक है। शक्ति चा चन चा एति, ये सब, और एति माने यह सब महतीय, बहुत अधिक। महती माने महान, परंपरा के। खलु, खलु माने निश्चय ही, अनर्थ माने अनर्थ, परंपरा सर्वा माने सभी, यह अनर्थ के परंपरा हैं। यह बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए। चारों बहुत पूछा जाता है मिला मिला करके, ठीक है। तो आप लोग अवश्य इसको जानते रहें। और उसके बाद चलिए अब अगला देखते हैं। अभिनायानाम, देखिए बहुत दौड़ कर चलना ठीक नहीं है, समझ समझ के पढ़िए, क्योंकि टीजीटी में हो या बिहार टीजीटी में हो तो इसमें जो है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या बताएं। चलिए ठीक है। तो खलवनर्थ अभिनायतानाम, अभिनायना नाम एकैकम अपि एषम आयतनम किमुत समवायः। अब यहाँ तोड़ लीजिए। अभिनाया नाम, हलंत मारेंगे तो यहाँ ए आ जाएगा। एक करेंगे तो एकैकम करेंगे तो हलंत मार दीजिएगा। यहाँ फिर आएगा तो आपी, आपी कर दीजिएगा। ऐशाम, ऐशाम करेंगे, ऐशाम करेंगे तो माँ में फिर आयतनम कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जान गए हैं आप। अभी नया नाम, अभी नया नाम, आइए रोशनी दो यार थोड़ा। अभी नया नाम, इसमें से एक भी अभिनयों के निवास का स्थान है। अभिनया नाम किमुत समवाया, किमुप समवाया, समवाया मीन समूह है, किमुक माने क्या, ठीक है। अब देखिए समूहों की क्या कहना। समूह माने समवाय में समूहों की क्या कहना, ठीक है। अब उसके बाद आइस थोड़ा अंधेरा है। हाँ, अभिनाया नाम एकैकम माने एक भी, आयतनम, आयतनम माने आयत, और आयतनम जो है, रुको एक मिनट रुको भैया। आयतनम समवाय मीन ये सब एक भी समूह नहीं है। रुको, ये आराम हो गया। चलिए हाँ, चलिए निवास मतलब यह सब अभिनाया नाम एक में एक भी रहने का समूह स्थान, यह एक भी नष्ट कहने का मतलब चारों चीज़ें जो मैंने बताया भैया, वह चारों चीज़ें नष्ट हो जाती है। इसमें से अभिनाया नाम एक एकम, एक भी चीज़ आपके साथ नहीं रहती, कोई भी समूह में नहीं रहने कहने की क्या बात है, ठीक है। अब आगे देखते हम फिर अगले हम पैराग्राफ तो यही रहेगा। यौनारंभे, यौनारंभ में माने यौवन माने जवानी के आरंभ में,
चा मीन और, यौना आरंभे हो जाएगा, यौवन और आरंभ, यौवन युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, बुद्धि की बता रहा है। बुद्धि जो हमारी ये है कालुष्यम मीन मलिनता हो जाती है। कितना भी शास्त्र जल से नहलाए हो, प्रक्षालनम माने स्नान कराया गया हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, प्राय मीन लगभग, यौवना राम माने यौवन की बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है। और क्या बताएं। अब इसमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे आपकी यह बुद्धि कैसे है, यौवना राम की बुद्धि है, इसका ये विशेषण है, जान लीजिएगा। यौवन का बुद्धि की विशेषण है यौवना राम, यौवना राम इसकी है। ठीक है, तो आप जो है विशेषण विशेष है, तो इसमें देखेंगे यौवना राम की आरंभ में प्रायः मीन लगभग, शास्त्र जल प्रक्षालनम अपि निर्मलाप, शास्त्र के जल से एकदम धुला हुआ स्वच्छ पूर्वक है, तब भी कालुष्यम अपैति, कालुष्यम आत आयाति, लगभग कलुषता को प्राप्त हो ही जाती है। कहने का मतलब कालुष्य हो ही जाएगी। हाँ, कितना भी निर्मल हुआ है बुद्धि, तब भी कलुषता को प्राप्त हो जाती यौवना राम की बुद्धि। कब? राजा के बनने, युवराज बनने के बाद। क्योंकि जो है अभी बहुत से ऐसे कम उम्र के बच्चे रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा धन उन मिलने लगता है, तो लाइनें बदल देते हैं, तमाम ऐसे आपदाओं को संकट में डालना पड़ता है, तमाम ऐसे बाधाओं को। चलिए आगे देखते हैं। अनुझिज्जत दवल धवल तापि साराह गयो भवति यूनाम दृष्टि, यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि, यूनाम माने युवकों की दृष्टि देख लीजिए, इतनी स्वच्छता है। अनुदिग्जत धवलापि, अनुज्झित धवल तापि सारा गयो, सारा गयो भवति, भवत माने होता है, यूनाम दृष्टि, युवतों की दृष्टि देख लीजिए, स्वच्छता का त्याग कर भी लालिमा से युक्त रहती है। कितनी भी स्वच्छता होने पर भी यूनों की दृष्टि तब भी वह मलिनता को प्राप्त कर देती है। ठीक है, कितनी भी स्वच्छ होने पर भी वह क्या होती है, राग से युक्त हो जाती है। कितनी भी स्वच्छ है, अनुज्जित धवलाप, कितनी भी स्वच्छ है, तब भी अनुज्जित हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग भी देखते रहें। हाँ, अनुज्झित, ठीक है, तो कहने का मतलब युवकों की दृष्टि से देख लीजिए, कितनी भी पारंगत हो, अनुज्झित धवल, खूब बढ़िया सा हर चीज़ में नहाए वहाए हों, हर चीज़ में शास्त्रों से ज्ञान भी लिया हो, तब भी वह जो है कितना भी हो कलुषता प्राप्त हो जाती है। चलिए अब उदाहरण दे रहे हैं। अपहरत चा वातेपि, वाते वात धन एव कर दीजिए, शुष्कम पत्रम समुद्र तरजोभ भ्रांति अति दूरम आत्मेक्षायः, यौवन समय पुरुषम प्रकृति ही, यौवन के समय जब नया यौवन रहेगा, तब पुरुष की बात बता रहे हैं। जैसे अपहरत माने उड़ा दे जाता है, वातेप, वात माने पत्ते को, शुष्क माने शुष्क, पत्रम वात मीन हवा, जैसे हवा या बौंडर उड़ा जाता है सुक्त पत्रे को, समुद्र तर जो विभ्रांति अति दूरम आत्मेक्षया, समुद्र माने उठा कर अति दूर माने बहुत दूर लेकर चला जाता है। उसी प्रकार से यौवनम माने यौवन के समय में पुरुष की बुद्धि भी वैसे होती है, आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यौवना राम की बुद्धि जो होती है कैसे होती है, यह प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति माने प्रकृति का भगवान का स्वभाव दिया हुआ है, यह स्वभाव पुरुष में, कि यह जो है क्या कर देते हैं, यौवना राम के समय में जैसे सूखे पत्रे उड़ाकर कहीं और लेके चली जाती है, वैसे अति दूरम आर में छाया उतनी उनकी आत्मा को दूसरी जगह लेके चली जाती है।
सूखे पत्रे को दूसरी जगह लेकर चली जाती है, वैसे यवनारंभ पुरुषम प्रकृत होती है, उनका स्वभाव होता है। कैसे? अब आए हैं टीजीटी फाइनल करने के लिए या पीजीटी फाइनल करने के लिए, एक किसी को मान लीजिए नायिका को मिल गया, उनको पीछे पीछे चले गए, उनके मतलब अब अपना परीक्षा कोचिंग सब कुछ भूल जाते हैं। तो वही बात यहाँ बताया गया है, और विशेष क्या कहें, आप लोग खुद समझदार हैं। इंद्रियाणि इंद्रिय हरिण हारिणी चा सतत दूरंतेय तेयम उप भोग मृग तृष्टका। अब आप समझ लीजिए इंद्रिय हरिण हारिणी चा, हरिण माने जानते हैं इंद्रिय माने इंद्रिय, हरिण मृग तृष्टका माने मृग तृष्टका माने जो होता है, जैसे बालू ही दिखाई दे और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें न दिखाई दे, तब भी उसका उपभोग करने के लिए तैयार रहते हैं। कौन तैयार रहता है? इंद्रिय हरिण हारिणी। इंद्रिय हरिण हारिणी का मतलब होता है जैसे मृग की रूपी इंद्रिय की जो मृग रूपी हिरण होते हैं, मृग रूपी इंद्रिय होती हैं, हिरण रूपी इंद्रिय, तो उन्हीं की बात किया जा रहा है। सततम में निरंतर वह दूरंत, दूर माने दूर तक चले जाते हैं, दूरंतेय उपभोग मृग तृष्टका। उपभोग माने प्यासे हुए जो है, प्यासे की तरह वह सर्वदा अपनी इंद्रियों को ले करके मृग तृष्टका में बहुत दूर तक चले जाते हैं, और लगभग वह पानी भी नहीं पाते हैं। लगता है चमक रहा है वहाँ पानी है मृग को, जैसे रेगिस्तान में जाते हैं चमकता है वहाँ पानी, वहाँ चले जाएं पी आएँ, फिर और दूर चले जाते हैं और दूर चले जाते हैं और दूर। कहने का मतलब ऐसे बहुत दूर तक इंद्रिय हारिणी जो होती है, उनकी हारिण माने मृगों की हारिण में इंद्रिय होती है, वह सततम दूर बहुत चली जाती है। ठीक है, मृग तृष्टका उनकी। तो उसी प्रकार से बालक भी होते हैं, उनकी जो है बहुत दूर तक दूसरी दिशा में चले जाते हैं। दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर हरिणी की बात नहीं हो रही है, सब ऐसी की बात हो रही है, नवयुवक की बात हो रही है, जान ले भैया। नव यौवन कसायितात्मक्षण आत्मक्ष सलीला नीयो तानी एव विशेष रूपाण्याम स्वाद मनानी मधुरत्राणयंता पतंति मनसा मीन मन को। यश मन को कैसे लग रहा है? नव यौवन मीन नई जवानी, कसायिता मीन कसैला, मनस मीन मन को, सलील माने पानी, नीव माने इसी प्रकार से, तान्यव तानी इसी प्रकार से लग रही है। कैसे लग रही है? पानी कैसे लग रही है? पानी आपका मीठा लग रहा है। तानि विषय स्वभाव पांड्य, स्वाद माने उसका स्वाद, मधुर माने मीठा, पतंत माने लगती है, मनस माने मन को। जिस प्रकार से आप कसैला चीज खाए लिया, पानी पिया तो बहुत मीठ लगे, पानी पियो तो बहुत मीठ लगती है। किसको? कषाय पदार्थ खाने के बाद। वैसे नहीं मीठ लगेगी। जब कषाय खाए लेगा, इमली हुआ, आंवला हुआ, ये सब चीज़ें खा लोगे तो बहुत जो है मीठी लगती है। क्या लगती है? पानी। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। कहाँ गया? नव यौवन भी उसी प्रकार से होता है। नव यौवन क्या होता है? नव यौवन भी उसी प्रकार से कसायता की तरह सलिल में भी अच्छी लगती है, पानी भी। नव यौवन जैसे नवयुवक है, नया उसका जो है आरंभ हुआ है यौवन, तो वह भी पानी की तरह जो है नायिका को जो है लग जाता है, नायिका को आस्वादन होने लगता है, स्वादिष्ट होने लगता है। इसी प्रकार से उसको भी अपने मार्ग से विचलित होकर होता है। ठीक है, अब और क्या कहें, और आप लोग खुद समझदार हैं।
तान्यो विषय स्वरूप, हर विषय का जैसे स्वरूप है, स्वादमानानि मधुर तरड़या आपतंती, अच्छा लगता है मन को, उसी प्रकार से नवयवन भी अच्छा लगता है। ठीक है। नास्यन्ति चा दिग्मोहा इव उन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अति आसंगतो विषयेषु। कहने का मतलब यह जो है ये नाश्यत माने नाश कर देता है। यह इसमें जान लीजिए कि उपमा अलंकार है, आप थोड़ा सा इसको भी अलंकार वो देखते चलिए। नासियत माने नाश कर देता है, उपमा अलंकार है इस लाइन में। अब यू है ना, तो इसी से आपको उपमा पकड़ लीजिएगा। और आपको नव यवन इसमें भी है, आप समझ लीजिए ए वाली लाइन में भी सलिल न्यू है ना, तो यह भी उपमा अलंकार है। और इंद्रियाण हरिण यहीं कहीं है, इसको देख लीजिए, यहाँ भी लगा लीजिए इंद्रियाण हरिण च सततम, इसमें आपको रूपक है। रूपक माने जान लीजिए, फिर से देख लीजिए इसको, इंद्रियाण हरिण, हरिण माने हरिण की जो इंद्रिय होती है, सततम माने निरंतर यह प्रयास करता है उपभोग के लिए, पानी पी के लिए, मृग तृष्णा माने प्यास से युक्त होता है। क्या देख रहा है? मृग तृष्णा, मतलब कहने का मतलब होता है सलिल देख रहा है। किसको देख रहा है? बलुआ के, बालू को सलिल देख रहा है, भेदारोप कर रहा है ना, पूरी तरह से चादर से ढक दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर रूपक हो जाएगा। ठीक है। और आपको बता दें, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब जान लीजिएगा धी, इसको ध्यान पड़ा हमको। ठीक है। और इसमें नवयवन में, नवयवन जान रहे हैं, नवयवन सलिल न्यू तान्मेव विषय स्वादा। नवयवन कैसे हैं? सततम स्वाद, मतलब जैसे इमली खा लो, आंवला खा लो तो सलिल आपको बहुत अच्छा लगने लगती है, वैसे नवयवन को भी क्या लगती है? सुंदरी अच्छी लगती है। अब आपको और क्या बताएं। इसका जो है उपमा किससे दिए गए हैं? नवयवन को जो है आंवला से दिया गया है पानी पीने पर, इसीलिए नवयवन को भी सुंदरी से दे दिया गया है यहाँ भी। अब उसके बाद नास्यत च दिङ्मोहा योन मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अति अथसंगतो विषम। अब नाश्यत माने ये सब नाश कर देता है, दिग्भ्रम की तरह या कुपथ पर चालने वाले। दिङ्मोहा ये सब कुपथ माने गलत रास्ते पर चलने वाले पुरुष को, ये जो है इनके प्रवर्तक पुरुषम असंगतो माने असंगत, विशेष माने विषयों में, मनुष्य को, यो माने इस प्रकार से, मार्ग पर के प्रवर्तक माने चलने वाले को, दिङ्मोहा विनष्ट कर देती, नाश्यति, दिङ्मोह और विनष्ट दोनों कर देती है। ठीक है। मनुष्य को विनष्ट कर देती, आसक्ति इनकी खत्म कर देती है, जान लीजिएगा। तो इस पर चलने वाले, यू माने यू उपमा दिया गया है, इसीलिए यहाँ भी उपमा मारिएगा और यहाँ भी उपमा मारिएगा, और यहाँ आप इंद्रिय हरिण आपको रूपक करना है। ठीक है। जिस प्रकार से इंद्रिय जा रहा है, हरिण जा रहा है बालू को पानी समझकर, उसी प्रकार से पुरुष पक्षी भी जो है नायिका के प्रति जा रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हमें आपको इतना तक रहेगा। थोड़ा सा अब हम चलते हैं टिप्पणी की तरफ। लिखे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्पणियाँ लिखे हैं इसको हम चलेंगे। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करेंगे, फिर एक बार हम पढ़ा देंगे। चलिए, सुखनाथोपदेशा कादम्बरी मदम्मिन मदिरा, कादम्बरी अण प्रत्यय लगा है, तस्त लुम्बाख्यो काभ्यो बहुलम सूत्र है, वार्तिकेन से लोप होकर के बन गया है कादम्बरी। ठीक है। सुखनासोपदेश, सुकस्य उनासा अस्य, असौ सुखनासा बहुब्रीहि समास है। उसके बाद तस्य उपनासा करेंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सुखनास जो है राजा चंद्रपीठ का मुख्यमंत्री था, मुख्य नहीं वो मंत्री था। तात संबोधन होता अपने बड़े व छोटों से। चंद्रपीठ अपीढ़ शेखरो यस असो चंद्रपीढ़ बहुब्रीहि समास है। विदित वेदितव्यस और अधित सर्वशास्त्र, इनमें दोनों विशेषण विशेष हैं, जान लीजिएगा। काव्य लिंक अलंकार है, आप इसको भी जानते रहें। विदित विद ज्ञान है, अत्ता प्रत्यय है,
वेदितव्य, विद धातु है, तव्यत प्रत्यय है। ठीक है। अधीत माने अधि माने अध्ययन करने का, और ई और अत्ता अध्ययित हो गया थे। ठीक है। उपदेष्टा उप धन दिस धन तव्यत, उप माने बताना। ठीक है। अभानुभेदम भानुना भेदम हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष, ना भानुना नए तत्पुरुष समास। भेद भेद धातु अणत प्रत्यय विदारण के रूप में होता है। चलिए, आरत्नलोक छेद छेदम रत्नानाम लोकः आलोकः षष्ठी तत्पुरुष, तेनक छेदम तृतीय तत्पुरुष समास, न रत्ना आलोक छेदम नए तत्पुरुष समास। उच्छेद उद्धन छिद्धन रत काटना। आप्रदीप प्रभावनेयम प्रदीपम प्रभा षष्ठी तत्पुरुष समास, और तया अपनेयम तृतीय तत्पुरुष समास, न प्रदीपा प्रभानेयम षष्ठी तत्पुरुष समास नए तत्पुरुष समास। ठीक। अपनेयम अप धन निधन यच ले जाना, यवन प्रभवत यवनात् प्रभवत समुत्पदते। ठीक है। चलिए, प्राधन भूधन अप भू माने होना, केवलंच अतिशयोक्त अलंकार, उपदिशम उपधन शम धन घई शांति, दारुड़ा मीन भयंकर, अंजन वर्ति साध्यम आंज जनस्य वर्तिम षष्ठी तत्पुरुष, तयः साध्यम तृतीय, न अंजनम वर्ति साध्यम नए तत्पुरुष समास। अंजन वल सलाखा तिरमिरांधन रदौधिक जिसको कहते हैं, जिसको चलते हैं। आशिशिरोपचार्य शिशिर उपचार कर्मधारय समास, तय हार्य तृतीय तत्पुरुष, न शिरोपचार्य हार्य नए तत्पुरुष समास। उपचार प्रतिकार चिकित्सा उपधन चरधन घई, घई का शेष रहता, पुल्लिंग में प्रयोग होता है। अमूल मंत्रस्य मूलानि मंत्रास मूलानि च मंत्राश्च द्वंद्व समास, तय सम्य तृतीय, न मूल सम्य नए तत्पुरुष समास। समधन समधन यत विषय विशोष। ठीक है। आस्नान शौच बाध्या, स्नानम शौच द्वंद्व समास है, ना स्नानम शौच बाध्या नए तत्पुरुष, बाध्य मीन बांधना। ठीक है। राग देन रंग अनुरक्त, अवलेप अवधन लिप धन घई लीपना, असृज नित्य प्रबोध जागरण बुद्ध प्राधन बुद्धन घई, सन्निपाता समधन नित धन नित पत्मिन गिरना और घय, विस्तार विधन अस्त्रधन। आप चलिए अगले अवधीयते अभिधन धाधन लट कर्मण ईश्वरतम ईश्वरधन त्वम समवाय समूह, और प्रलाक्षलम प्रक्षालन माने धोना, समधन अवधन ई धन अच धन, प्राधन लाक्ष धोना जिसको कहते हैं लाक्ष धातु से ऋत ल्यूट का अन हो जाता है। 2 बार मैंने बताया है ल्यूट का अन, योर नाको एक सूत्र है, योर नाको नाकौ। ठीक है। यू का अन हो जाता है, ऊ का अक हो जाता है। ठीक है। यू का अन और वो का अक। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कालुष मीन मलिनता, कलुष धन सय प्रत्यय लगता है, विरोधाभास अलंकार, अनुजिता ना त्यागी हुई, और उज धन अत्ता धन टापो, जिता युनाम माने क्योंकि युवन शब्द है, षष्ठी एक वचन का रूप है, युनाम षष्ठी बहुवचन, छक पावर 3 जिसको कहता है। अपहरत माने उड़ा ले गई है, उपमें उपमा अलंकार है। ठीक है। वात्या मीन बौंडर है, वात धन या समुद्धन समुद्भूत रजो भ्रांति रजसा भ्रांति समुद 3-4 ठो समास बन रहा है, सब इंद्रिय हानि रूपक अलंकार मैंने बताया था भी। ठीक है। बहुत बहुत पूछा जाता है, इसीलिए जैसे मरुस्थल दोपहर में सूर्य की किरणें चमक कर देखती है, प्यासा मृग पीछे पीछे दौड़ता अपना प्राण दे देता तब भी नहीं पाता, वैसे अविवेकी युवक जो होते हैं रमणी के पीछे सम्मोह के पीछे दौड़ करके वह अपना सब कुछ विनष्ट हो जाता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है। अति दुरंता परिणाम में दुख, अति दुष्टा अंतः यशा सा बहुरीत समास। मृग दृष्ट का कड़ी धूप में जल दिखाई देना, रातों में दिखाई देता है, दिनों में दिखाई देता, चमका था उनका दिखावा जाता पानी है। नास्त्यत उपमा अलंकार अभी मैंने बताया था, नाश्यत कर देता है मृग दृष्ट की तरह,
उम्म अलंकार बहुत तगड़ा दिए हैं, जान ला, ऐसे समझ में आई जाए चाहिए। नव यवन कषायितात्म नवंच तट यवनम कर्मधारय समास है। हरे रंग खाने से स्वाद का शैला हो जाता है। हर्रे 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 खाने से या आंवला रख लीजिए, खाने से स्वाद का पानी खूब मीठा लगे। उसी प्रकार से नवयौवन, हम लोग छोटे थे ना, तब लोग कहें आंवला खा लीजिए बहुत मीठा लगे, पानी थोड़ी मीठा होता है, लेकिन आंवरवा स्वादवा से खूब मीठा लगे, खूब पिया जाए तो कभी कभी सर्दी जुकाम भी हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग भी पिया करिए, और क्या बताएं। ठीक है, मीठा लगता है आस्वाद माना जिसका स्वाद ले लिया गया हो। मधुराण अपेक्षाकृत मधुर। दिंग मोह दिशा संबंधी मोह भंग। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को इतना हो गया। मोहधन घई हो गया, विवेक पुरुष हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है विवेक होना कहने का मतलब आप लोग का यहाँ तक हो गया है। चलिए अब हम अगले टर्न पर फिर हम लेकर आएंगे। भवादृशा एव भवन्ति भजनानि उपदेशानाम अपि अपगतमलेहि मनसे स्फटिक मणाव विव रजनी कर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें। आप नए भाई बहन अगर आए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा विस्तृत में लग रही हो, उबन लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जल्दी और बताएंगे। लेकिन क्या होता है, एक एक बातें, एक एक अलंकार हो, कोई भी रूप हुआ, कोई संधि समास हुआ, नहीं बता सकते ना, जल्दी जल्दी अर्थवश मतलब नहीं होता, कुछ भी पूछ सकता है। अब जानते हैं इसी से जो आयोग पूछता है, यूपी टीजीटी हो या और अन्य कहीं हो, तो इसी एक लाइन में दे देंगे कौन सा अलंकार है, कौन सा कारक है, कौन सा समास है, कौन सा संधि है, कौन सा क्या है, कौन सा शब्द रूप है, धातु रूप है, सब बता लेंगे, सब पूछ लेंगे इसी से। इसी प्रकार से आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। थोड़ा टाइम भले लगे, आप लोग अवश्य ध्यान दीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से नोट बना लिया करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आपको बने रहने के लिए। पूरी वीडियो अवश्य देखा करें। ठीक है।